गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम स्टैटिक जीके में गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, उनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। मदर का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, बर्थ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। फादर का नाम था करमचंद गांधी, मदर का नाम था पुतलीबाई। उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं, ये पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो कौन थे? महादेव देसाई। पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो थे महादेव देसाई। अब कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं उनके। एक है सर्वोदय 1908, एक है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 1927। बुक्स एंड ऑथर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद कुछ एडिटर हैं, जैसे उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी लिखे थे या चलाए थे। तो सबसे पहला था इंडियन ओपिनियन 1903 से 1915 तक, हरिजन 1991 में 1931 तक, यंग इंडिया 1933 से 1942 तक। तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद उनको जो टाइटल दिए गए थे एक बार वो देख लेते हैं। महात्मा का टाइटल जो दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मलंग पाबा या नंगा फकीर का टाइटल जो दिया था वो दिया था कैबालिस ने। ठीक है, हाफ नेक्ड संत का टाइटल दिया था विंस्टन चर्चिल ने, और राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो पूछा जाएगा कि महात्मा का टाइटल किसने दिया, तो वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और एक पूछा जाएगा कि राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो, इन 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, 1893 में वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। इन 1950 अराइव्ड अ बॉम्बे ऑन 9 जनवरी 1950। ठीक है, बॉम्बे से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे मनाया जाता है। ये याद रखना, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो बॉम्बे आए थे। ठीक है, उसके बाद है इन 1917 वो इन्वॉल्व हुए चंपारण सत्याग्रह। तो अगर आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह कब था या कब शुरू हुआ, तो वो 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, 14 काथिया सिस्टम इंडिगो प्लांटर्स। उसके बाद इन 1918 अहमदाबाद में एक मील स्ट्राइक हुई थी बिटवीन मील वर्कर्स एंड देयर ओनर्स। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक आपसे पूछ सकता है कि पहली हंगर स्ट्राइक कब हुई, तो 1918 में। कहाँ हुई? अहमदाबाद में हुई। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया गया? खेड़ा सत्याग्रह, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद आता है इन 1919 में क्या था? फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट रोल्ट एक्ट ऑन 6 अप्रैल 1919। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोल्ट एक्ट कब शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1919। उसके बाद ही रिटर्न कासिर ए हिंद गोल्ड मेडल अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसाकर। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड हिम एज ए प्रेसिडेंट। उसके बाद 1920 से 1922 तक क्या हुआ? ही लीड्स द नॉन कोऑपरेशन फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स अंडर गांधी आफ्टर चोरा चोरी मूवमेंट। ठीक है, ही विड्रू इट ऑन फरवरी 1922 एंड खिलाफत मूवमेंट। 1924 में क्या हुआ? बेलगांव कर्नाटका सेशन हुआ आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि फर्स्ट और लास्ट टाइम ही इज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है वो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में प्रेसिडेंट थे? पहली और आखिरी बार तो वो थे बेलगांव सेशन कर्नाटका 1924। उसके बाद आता है 1925 से 1927। ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस, मतलब वो पॉलिटिक्स से हटके और कांग्रेस में लग गए थे। ठीक है, एंड रिज्यूम एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1927। वापस से 1927 में वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। उसके बाद है 1930 से 1934। ही लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ या साल्ट सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो वो हुआ था 12 मार्च 1930 को।
उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट वो साइन ऑन 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? 5 मार्च 1931 को। उसके बाद है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड रिप्रेजेंट द कांग्रेस इन 1931। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में, और लंदन में हुई थी। रिप्रेजेंट किया था उन्होंने कांग्रेस को। 1934 से 1939 तक था। अगेन रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड एस्टेब्लिश विरधा आश्रम एंड अगेन इन 1939 रिज्यूम इन पॉलिटिक्स। उसके बाद है 1940 से 1941 सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था एंड गेव अ स्लोगन डू और डाई, मतलब करो या मरो, एंड वॉज अरेस्टेड विद ऑल द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ऑन 9 अगस्त 1942। ठीक है। उसके बाद इन 1948 ही वॉज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे एट बिरला हाउस। ही डाइड बाय सेइंग हे राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।